सर IRFC के 5,000 शेयर है 154 के रेट पे। 154 IRFC के 5,000। गावा सर, IRFC 5,000 शेयर 154 पर होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए। 154-55 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पे था, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। 200 के जोन है वो जा सकते हैं। जावेद, लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है इसमें ना? जी सर, जी रुकना है। हाँ, तभी है क्योंकि आपका भाव टू भाव चल रहा है एकदम। जी सर, अगर लंबा नजरिया है जी जी तो इसमें रुकना पड़ेगा आपको। ओके, अगला सवाल है सुधीर शर्मा का, नागपुर से। सुधीर जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, मेरे पास MRPL के 2000 शेयर है, 91 से लिया हुआ है, तो इसको रखें या फिर आपको क्या राय रहेगा सर? मैं पूछ लेता हूँ गावा जी से। गावा सर, 91 पे लिया था और दुगने से ज़्यादा फायदा है, डबल से ज़्यादा हो गया। हाँ, डबल ज़्यादा हो गया। गावा सर अच्छा, पहले MRPL बताइए। हाँ देखिए, MRPL का बेसिकली ना डबल होता है तो कम से कम 50% तो निकाल देना चाहिए, फिर कंटिन्यू होल्डिंग। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा करेक्टिव मोड आ सकता है, साइडवेज जोन, लेकिन 200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे नहीं लगता 200 ब्रेक करेगा। आपका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। अगर लॉन्ग टर्म का है तो कंटिन्यू होल्डिंग, घबराने की बात क्या है। 91 से अगर यहाँ तक आए तो लॉन्ग टर्म ही होगा। क्यों शर्मा जी, लॉन्ग टर्म है ना? हाँ सर, 5 ईयर्स कम से कम 5 ईयर्स। तो फिर तो सोचना भी नहीं चाहिए, नेक्स्ट ईयर पूछ लीजिएगा। अगले साल पूछेगा, 20 साल तो आप रख रही। गावा सर, एक ये जो MRPL से मुझे याद आया, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है जो हमारे ट्विटर पे भी लिखते रहते हैं कि जैसे इन्हीं का केस था कि 90 पे लिया, 350 हो गया, या किसी ने चेन्नई पेट्रोलियम 400-500 पे लिया, वो 1,000 रुपये हो गया। ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पे लेने के बाद 2 गुना 3 गुना इस तरह से स्टॉक हो चुके प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब क्या उनको पूरी पोजीशन जीरो कर देनी चाहिए और थोड़ा कैश में बैठना चाहिए, या आधा बेच के कैश में बैठना चाहिए? क्योंकि मन में एक डर तो आता ही है कि 4-5 गुना हो गया है तो क्या करना चाहिए। देखिए, बुल ट्रेंड तो स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज तो हुआ नहीं, तो बेचने की वजह होनी चाहिए। हाँ, पैसे की जरूरत है तो फिर जब चाहे बेचो। अगर पैसे की जरूरत नहीं और बुल ट्रेंड इंटैक्ट है तो बेचने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको डर लगता है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए आहिस्ता आहिस्ता। जब डबल होता है तो कम से कम आधा निकाल दीजिए, फिर डबल होता है तो फिर आधा निकालिए। ये एक स्ट्रेटेजी बन सकती है। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम आपको मन में दुख नहीं होगा। हाँ, ये तो थोड़ा थोड़ा बेचते रहना चाहिए। बंगलुरु से ज्ञान बोहरा हमारे साथ जुड़े हैं और इनका सवाल लेते हैं। ज्ञान जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते सर। एक्चुअली मेरे पास एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के 25 शेयर हैं, 748 में लिया हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि करेंट रेट में होल्ड भी कर सकता हूँ और भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इसी शेयर में, तो कर सकता हूँ क्या? ओके गावा साहब, 2 सवाल हैं इनके। एक तो जिन्होंने ले रखा है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया है स्टॉक, इसी शेयर में और करंट प्राइस पे इन्वेस्ट किया जा सकता है क्या? 750 में करना चाहिए ऐड, अगर आता है तो नीचे। मैंने कहा कि 750 आएगा, लेकिन 750 के आसपास गार्डन रिच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप ट्रेड करें 817, तो वहां पर ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐड करना तो ऐड कीजिए, नीचे आया तो और ऐड कीजिए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे हिसाब से ये होल्ड करना चाहिए। एक ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, डिप्स आए तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ज्ञान जी, अगर नीचे आए ना 750 के आसपास, तब और ऐड करिएगा, अदरवाइज फिर आप इसी पोजीशन पे अभी बने रहिए, इस भाव पे मत करिए ऐड। अगला सवाल है सुबोध कुमार दास का, दरभंगा बिहार से। बताइए दास साहब। नमस्कार जी। जी एक्चुअली मेरा एक बलरामपुर चीनी शेयर है, हाँ, और एक BCPL रेलवे इंफ्रा शेयर है, तो थोड़ा सा जानकारी लेना है। जो BCPL 147 में लिए हैं 100 शेयर, और बलरामपुर चीनी 150 शेयर 367। ओके गावा सर, पहले बलरामपुर चीनी देखिए। ओके, बलरामपुर चीनी थोड़ा डिप पॉसिबल है, जगह है 360, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ट्रेड करा 377। अगर डिप मिलता है तो 360 आता तो रुक सकता है। लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक है, लेकिन कुछ महीनों से साइडवेज जोन पर, कंसोलिडेशन पे, तो आई थिंक एक फ्रेश ट्रेंड की जरूरत है। नीचे ऊपर होता रहेगा, ट्रेंड में ही है तो ट्रेड जोन में, तो होल्ड है, ट्रेड जोन। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने लिया है BCPL रेलवे इंफ्रा,
नंबर बताऊँ क्या मैं आपको? हाँ प्लीज प्लीज। नंबर है इसका 542057। 542057। बीसीपी यस। सर्किट ऑन द वे अप, सर्किट ऑन द वे डाउन, छोड़ देना इसको। नहीं, इट्स डिफिकल्ट। बेचना चाहे तो बिकता नहीं है, खरीदना चाहे तो खरीदता नहीं, ऐसे स्टॉक में नहीं होना चाहिए। दास साहब सुना आपने? भी नहीं हो पाता और परचेज भी नहीं हो पाता है। यही तो बता रहे हैं गाबा जी, कैसे क्या जी, कि जब जो सर्किट टू सर्किट ऊपर नीचे होते हैं ना, तो ना तो बेच पाओगे आप, ना खरीद पाओगे आप जी। उसका फिर कैसे क्या करना होगा? जिस दिन ये अपर सर्किट में लगे उस दिन बेच देना। अच्छा, ठीक है। मतलब उल्टा हो सकता है, जैसे आज लोअर पे है ये, तो आप बाई कर सकते हो आज, लेकिन बाई करना नहीं है आपको। तो जिस दिन अपर जाए उस दिन अपना बेच के निकल जाइएगा इसमें से। ठीक है जी। अगला सवाल है सुभाष का, हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। सुभाष जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। आपका बहुत फैन हूँ मैं, शुक्रिया आवाज का। और सर मेरे पास हनीवेल ऑटोमेशन है, 4-5 साल से ये 35-36 हज़ार पे घूम रहा है, कभी 40 हो जाता है। तो 4 शेयर हैं, क्या करूं सर? मैं तो डिविडेंड है, मैं कभी बढ़ता है 1000 पे इतना चल रहा है, 3-4 साल से होल्ड किया। वो एक NHPC है, 102 से खरीदा है मैंने। दूसरा क्या बताया आपने? 400 शेयर है उसके। NHPC 400 शेयर हैं, 102। ओके। और वो 36 की बाइंग है। हनीवेल 4 शेयर हैं, पहले 5 थे, एक बेच दिया मैंने कल परसों। 4 थे, 4 हैं, 36,000 की बाइंग पे है हनीवेल ऑटोमेशन। क्या करना चाहिए दोनों में? लॉन्ग टर्म में सर। जी गाबा सर, हनीवेल ऑटो 4 बचे इन्होंने, एक बेच दिया है, 36,000 की खरीद है और अभी चल रहा है 37,850। अब स्टॉक तो बढ़िया है, स्टॉक अच्छा है, लेकिन लिक्विडिटी थोड़ा इश्यू होता है। क्या करना चाहिए इनको? 4 सर अभी होल्ड करें क्या ये? नहीं होल्ड करना चाहिए, स्टॉक तो बढ़िया है, नथिंग रॉन्ग। फॉर 37-38,000 का स्टॉक है, कंटिन्यू होल्डिंग है। इसमें वॉल्यूम में कम होते हैं, एक दूसरा जॉबिंग डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है। आज भी देखा जाए तो 37,851 और 38,290, मतलब जॉबिंग डिफरेंस 300 और 200-500 रुपए का है। तो हमेशा इसको, लेकिन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यू होल्डिंग इट। हाँ कंसोलिडेशन जोन पर है, 50,000 जाकर आया इसलिए, और एक बार 50,000 जाकर आएगा तो फिर और हायर जोन देखेंगे। बुरा स्टॉक नहीं है। ओके तो भाई सुभाष जी लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर आप बने रहिए, 4 शेयर अपने होल्ड रखिए, 50,000 एक बार क्रॉस करने दीजिए। अच्छा दूसरा इनका था NHPC, 102 पे ले रखे हैं 400 शेयर। NHPC 102 पे नहीं, ये होल्ड कीजिए, थोड़ा स्ट्रेच है, उसके बाद लिया है इन्होंने, लेकिन आपको मिलना चाहिए NHPC, कंटिन्यू होल्डिंग है। इसको होल्ड करिए। एक और सवाल लेते हैं फटाफट, पुष्कर सक्सेना का पटना से। बताइए सक्सेना जी। मेरे पास ओरेकल फाइनेंस के 40 शेयर हैं, 1,839 रुपये 80 पैसे की दर से। मैं इसका अपर पोटेंशियल जानना चाहता हूँ कि ये ऊपर और कहाँ तक जा सकता है जी, कृपया इस पर मुझे। जी गाबा सर, ओरेकल फाइनेंस बहुत अच्छे प्राइस पे लिया इन्होंने, 1840 पे, अभी खड़ा है लगभग 8,000 पे। और कितना ऊपर जाएगा? 10,000 कब जाएगा सर ये? 10,000 कब जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है इसका लक्ष्य 10,000 के करीब। हाँ। और जो अच्छा ब्रेकआउट मूव रहा था करीब 6,000 के आसपास, उसके बाद 6,000 से 7,000 7,893 चला गया। तो मेरे ख्याल से अपू ऑन है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से 10,000 का लक्ष्य होना चाहिए, और जो स्टॉक 10,000 जाता है उसमें स्ट्रेंथ तो होगी, तो आप होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। तो भाई 10,000 की तरफ ये जाएगा पुष्कर जी, लेकिन समय बताना बड़ा मुश्किल है कि ये कब जाएगा, लेकिन जाएगा। और जिस तरह से माहौल इसका बन रहा है यहाँ पे। गावा सर एक सवाल अशोक लीलैंड पे है, इनका नाम बताता हूँ मैं आपको, विकास कुमार ने अशोक लीलैंड ले रखा है 185 पर, क्वांटिटी 500, वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी शॉर्ट टर्म मतलब क्या, एक दिन कमाने क्या इनको? आधा घंटा एक हफ्ता मान लेते हैं सर, चलो वेरी शॉर्ट टर्म, एक हफ्ता। चलो सबसे पहले अशोक लीलैंड मेरे पास पोर्टफोलियो में है, और मैंने इसको रिसेंटली ट्रेडिंग में भी ऐड किया है रिसेंटली। ओके, तो ये मेरे पास है स्टॉक। मेरे से स्ट्रक्चर ये पॉजिटिव लगता है। अभी बुरे नंबर आए फिर भी ये टूटा नहीं स्टॉक,
तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है अशोक लेलैंड में। मेरा टारगेट करीब 225 के आसपास का है, तो मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए और वहां ही मैं बेचूंगा, उसके आसपास ही बेचूंगा। तो मैं तो कंटिन्यू होल्ड करता हूं, लेकिन आपका नजरिया बहुत शॉर्ट टर्म, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, उसको वेरी वेरी थोड़ा मीडियम टर्म कर दीजिए, मुनाफा मिलेगा। ये अभी साइडवेज जोन पर है अशोक लेलैंड, करीब 8-10-12 हफ्ते से साइडवेज है, लेकिन ये वीक नहीं है स्टॉक। तो कंटिन्यू होल्डिंग इट और अपना नजरिया बढ़ा लीजिए। और ये अगेन डिस्क्लोज करता हूं, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में। ये बात ध्यान रखिएगा, ये गाबा सर के पोर्टफोलियो में भी है अशोक लेलैंड, तो एक राय किसी और से भी जरूर लीजिएगा। गुरजीत गुलाटी के सवाल लेते हैं। इन्होंने 160 शेयर खरीद रखे हैं देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ के समय 90 रुपए पे। क्या करें, होल्ड करें, ये प्रॉफिट बुक कर लें, क्या करें? आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस आज बहुत बढ़िया आपको मिला है, कंटिन्यू होल्डिंग है। नहीं सर, देवयानी इंटरनेशनल। ओ सॉरी, देवयानी, मेरी गलती हो गई, सॉरी, DEVY। देवयानी इंटरनेशनल थोड़ी अपर रीजन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, ट्रेड करा 158, पॉसिबल है कि 140 भी आ सकता है, 140 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, 175। ये एक बार 175 निकल गया, फिर हायर जो देखेंगे 195। यस, अप मूव ऑन है, कह सकते हैं यस देवयानी इंटरनेशनल, बट कंटिन्यू होल्डिंग है। कंटिन्यू करिए इसको होल्ड के। और अमित का सवाल, ये होल्ड कर रहे हैं डेटा पैटर्न्स का, 100 शेयर्स हैं 2500 के प्राइस पे और लगभग 1 साल इनको हो गया होल्ड करते हुए। और दूसरा इनका पास रिको ऑटो है 98 वाला। क्या करें सर, डेटा पैटर्न में और फिर रिको ऑटो में? रिको ऑटो की पहले बात करते हैं, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, कंटिन्यू होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 90 है, 98 के आसपास ट्रेड करता है, 110 पार कर लेगा ऐसा लगता है मुझे, स्ट्रक्चरली लगता है 110 पार कर लेगा और हाई जोन देखेंगे, तो इट्स अ होल्ड रिको ऑटो। डाटा पैटर्न, ये स्टॉक मैंने 560 के आसपास आइडेंटिफाई किया था, लेकिन लिया नहीं था, रिग्रेट कभी कभी होता है, लेकिन यस अप मूव ऑन है, 2574 पर ट्रेड कर रहा है, ये लगता है हायर जोन देखेंगे, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, ब्रेकआउट मिला था 2400, कंटिन्यू होगा, अप मूव और आना, डाटा पैटर्न्स है, इस पर बने रहिएगा। मनीष शर्मा 5000 शेयर्स, PFC 277 पे। PFC, हाँ, पावर फाइनेंस। यस, मैं निकाल लेता हूँ चार्ट पावर फाइनेंस का चार्ट है। यस, थोड़ा साइडवेज है क्योंकि बहुत फास्ट जोड़ा है फ्रॉम 250 टू 450। अगर साइडवेज आता है तो नथिंग टू वरी, आई थिंक डिप्स वायबल है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पावर फाइनेंस का करीब 385 के आसपास है, वहां पर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, कंटिन्यू होल्डिंग, घबराने की जरूरत नहीं। पावर फाइनेंस घबराने की जरूरत नहीं है, पावर फाइनेंस रखिए। अच्छा, एक नमन अरोड़ा का है ऑन मोबाइल ग्लोबल, 3000 शेयर लगभग ले रखे इन्होंने, एवरेज प्राइस 110 रुपये 64 पैसे, लिया तो था शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अब हो गया है इन्वेस्टमेंट। इसमें ब्रेकडाउन मिला करीब 105 के आसपास, उसमें एक वीकनेस आई, पॉसिबल है कि 75 भी देखने को मिल सकता है, वहां पर शायद एक सपोर्ट है, तो आई थिंक ऑन मोबाइल चॉइस नहीं है, 75 के आसपास एक सपोर्ट मिलना चाहिए, लेट्स होप वहां मिल जाए। अब तो इन्वेस्टर बने रहना पड़ेगा इनको। जी बिल्कुल, अब यहाँ से निकल के जा नहीं सकते। कहा सर, रेलटेल के निवेशकों को क्या करना चाहिए? आज 13.5% ऊपर है, 482 रुपये का भाव आ गया है रेलटेल में। मैं चार्ट निकाल लेता हूँ रेलटेल का, ये रेलटेल वाओ ब्यूटीफुल, एक ब्रेकआउट मिला है, मिस हो गया मुझसे, लेकिन बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, और ये 500 की तरफ जाएगा, वहां पर रुकेगा नहीं, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें जब भी कोई करेक्शन आई है, 3 बार आई है, तो करेक्शन एब्जॉर्ब हो रही है, तो अपमूव फिर एक अपमूव मिलता है। रेलटेल यस, इट्स गुड, इट्स अ होल्ड। कवच, लास्ट क्वेश्चन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 3% नीचे, कल इसमें बड़ी तेजी थी, आज 3% नीचे, 1140 पर है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यस मिल गया मुझे, आज 3% नीचे, क्योंकि कल बहुत बढ़िया अपमूव मिला, ये साइडवेज जोन पर, ट्रेडिशनली यहाँ पर रेसिस्टेंस आया 1250 1260 के आसपास, तो यहाँ पर 1200 का जोन है, यहाँ पर इसलिए रेजिस्टेंस आया, लेकिन सपोर्ट 1080 के आसपास है, डिप मिलेगी, वीक स्ट्रक्चर नहीं है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अपमूव मिलना चाहिए और अपना नजरिया थोड़ा लंबा कर देना चाहिए, मुनाफा मिलेगा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ओके, नजरिया थोड़ा लंबा करें तो इस पर मुनाफा मिलेगा। गाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। डिस्क्लोजर याद रखिएगा जो गाबा सर ने अपने स्टॉक में दिया था अशोक लेलैंड में। फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।